शुरुआत होती है न्यूज से, जहां हमें दिखाया जाता है कि जस्टिस लीग हर बार की तरह सभी विलन्स को डिफीट कर रहे थे और इसी चीज को देखकर लेक्स लूथर काफी परेशान हो चुका था और वो ब्लैक मैंटा और सिनिस्ट्रो से डिस्कस कर रहा होता है और कहता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, तब जाके हम जस्टिस लीग को हरा पाएंगे। और वो अपना टीम का नाम देता है लीजन ऑफ डूम। फिर हमें पता चलता है कि लेक्स लूथर डार्क साइड के लिए काम कर रहा था, जो कहता है कि और भी सुपर विलन्स को अपनी टीम में ऐड करो। एक्चुअली वो अर्थ पर कब्जा करना चाहता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्क साइड ऑलमोस्ट जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को डिफीट कर चुका था, लेकिन साइबॉर्ग उसको अकेले ही डिफीट कर देता है। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि साइबॉर्ग बस एक सपना देख रहा था। और आज के दिन उनका इलेक्शन डे था, मतलब वो किसी को लीडर चूज करने वाले थे ताकि वो जस्टिस लीग को लीड कर सके। और एट द एंड वो बैटमैन को अपना नया लीडर बनाते हैं। तभी उनका ट्रबल अलर्ट बजता है कि मेट्रोपोलिस के बैंक में रॉबरी हुई है। फिर सभी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही बैंक पहुँचते हैं वो देखते हैं कि ट्रिक्स्टर नाम का क्रिमिनल रॉबरी करके भाग रहा था। फिर सभी उसको पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन साइबॉर्ग एक गलती कर देता है, जिससे ट्रिक्स्टर के द्वारा फेंका हुआ स्टिंग बॉम्ब का गैस हर तरफ फैल जाता है, जिससे बैटमैन साइबॉर्ग को बहुत डांटता है। लेकिन वो फाइनली ट्रिक्स्टर को पकड़ लेते हैं। वही हम देखते हैं लेक्स लूथर, ब्लैक मैंटा और सिनिस्ट्रो बाकी विलन्स को अपने टीम में ऐड करने के लिए उनका ऑडिशन ले रहे होते हैं, जिसमें कई सारे विलन्स पार्टिसिपेट किए होते हैं। पर एंड में बस कैप्टन कोल्ड, गोरिल्ला ग्रॉड और चीता उसमें सिलेक्ट होकर उनकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। फिर लेक्स लूथर सबको एरिया 52 के बारे में बताता है, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट बेस था। उनका प्लान था कि वहाँ से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को चुराना चाहते थे। वही हम देखते हैं सभी हीरोज हॉल ऑफ जस्टिस में होते हैं। तभी ट्रबल अलर्ट बजता है, जिसमें एरिया 52 के कमांडिंग ऑफिसर से उन्हें पता चलता है कि कुछ अननोन पर्सन्स ने एरिया 52 पर हमला कर दिया है। जिसके बाद सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लीजन ऑफ डूम थे। फिर वो सभी उनसे फाइट करने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लेक्स लूथर मेन वर्ल्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डार्क साइड आता है, जिसके पास फादर बॉक्स था और उसी का यूज करके वो लेक्स लूथर को वर्ल्ड के अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फाइनली लेक्स लूथर को वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। फिर वो सभी विलन्स के साथ वापस अपने सीक्रेट बेस में आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जिस चीज को उन्होंने चुराया है वो एक एलियन था, जिसका नाम था जॉन, और वो खुद को किसी के भी भेस में बदल सकता था। लेक्स लूथर उसे समझाता है कि हम अच्छे लोग हैं और हमने तुम्हें रिलीज किया है और जस्टिस लीग बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए तुम हमारा साथ दो ताकि हम उन्हें डिफीट कर पाए। जिससे जॉन उनके बातों में आकर उनसे हाथ मिला लेता है। वही हम देखते हैं कि साइबॉर्ग बहुत परेशान था और सभी से एडवाइस ले रहा होता है कि उसे एक बेटर मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए। फिर वंडर वुमन उसे कहती है कि खुद पर भरोसा रखो और खुद को ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम दो। लेकिन साइबॉर्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो तुरंत जाकर खुद को अपग्रेड कर लेता है। लेकिन जब वो हॉल ऑफ जस्टिस में टहल रहा होता है तो उसे दो बैटमैन नजर आते हैं, जिससे वो उसे पूछने लगता है, पर बैटमैन उसको डांट कर भगा देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो वही एलियन यानी जॉन था, जो उनके कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है और उन्हें फंसाने के लिए धोखे से उनको पावर स्टेशन में ले आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां का रिएक्टर कोर ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन साइबॉर्ग जब वहां देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी को लगता है कि वहाँ पर खतरा है और वो सभी लोगों को वहाँ से खाली कराने लगते हैं। और सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न अपने पावर से उस रिएक्टर कोर को स्पेस में ले जाकर फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सभी को एक बड़े खतरे से बचा लिया। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई खतरा था ही नहीं, जिससे वहाँ के वर्कर्स और कमांडिंग ऑफिसर उन पर बहुत गुस्सा करके कहते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। वही साइबॉर्ग को वो एलियन नजर आता है। फिर उन सबको कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि तुम सब अर्थ छोड़कर चले जाओ। जिसके बाद वो सभी अर्थ छोड़कर जाने लगते हैं, पर रास्ते में सिनिस्ट्रो आकर फादर बॉक्स की मदद से उन्हें गैलेक्सी के दूसरी तरफ भेज देता है। ये देखकर लेक्स लूथर और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। पर वो जब अर्थ पर कब्जा करने का प्लान बना रहे होते हैं तो ये देखकर जॉन को लेक्स लूथर के ऊपर डाउट होने लगता है और वो एक ट्रिक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका काम खत्म होने के बाद लेक्स लूथर उसे मार देगा। वही हम देखते हैं बाकी सब ब्लैक होल के अंदर जाने वाले थे। वो बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से बचने की। इसी बीच साइबॉर्ग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये रियल साइबॉर्ग नहीं है, बल्कि उसका असिस्टेंट रोबोट साइबॉट है। एक्चुअली रियल साइबॉर्ग हॉल ऑफ जस्टिस में होता है, जहाँ उसे वही चिप मिलती है जिसका यूज करके जॉन ने उनके कंप्यूटर्स को हैक किया था। जिसके बाद वहाँ पर सिनिस्ट्रो भी आ जाता है और साइबॉर्ग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन सिनिस्ट्रो को वहाँ पर बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं बल्कि जॉन था, जो सिनिस्ट्रो के माइंड को कंट्रोल करके उसे फॉल्स विजन दिखा रहा था। यहाँ साइबॉर्ग को पता चलता है कि जॉन बस ऑर्गेनिक माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है, और क्योंकि साइबॉर्ग का ब्रेन आधा मशीन था, इसलिए वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही वो रीजन था जब पावर स्टेशन में सबको खतरा नजर आ रहा था, लेकिन सिर्फ साइबॉर्ग को सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। जिसके बाद जॉन उसको सारी सच्चाई बता देता है कि लेक्स लूथर ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देकर जस्टिस लीग के अगेंस्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सिनिस्ट्रो के माइंड को कंट्रोल करके उसके जरिए फादर बॉक्स की मदद से जस्टिस लीग को वापस ले आता है
फिर हम देखते हैं पूरी लीजन ऑफ डूम सिटी में आकर हमला करने लगते हैं और तभी जस्टिस लीग भी उन्हें रोकने जाते हैं। लेकिन बैटमैन साइबोर्ग को हॉल ऑफ जस्टिस में रुकने को कहता है ताकि वो जॉन पर नजर रख सके, क्योंकि उनको अभी तक जॉन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। फिर सभी मिलकर लीजन ऑफ डूम से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखकर जॉन और साइबोर्ग उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं और हम देखते हैं कि साइबोर्ग ने पूरे हॉल ऑफ जस्टिस को अपग्रेड कर लिया था और वो जॉन के साथ उसी से निकल जाते हैं सबकी मदद करने और लेक्स लूथर के शिप पर मिसाइल से अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद जॉन अकेले ही सभी विलन्स को डिफीट कर देता है और फाइनली सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जॉन सभी से माफी मांगता है कि वो लेक्स लूथर की बातों में आकर उनके अगेंस्ट हो गया था। फिर सभी उसे माफ करके उसको जस्टिस लीग में शामिल कर देते हैं। वहीं हम लेक्स लूथर को जेल में देखते हैं, जहां वो डार्क साइड से कांटेक्ट करके उसे वहां से छुड़ाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन डार्क साइड उसके फेलियर को देखते हुए उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर मुझे अर्थ पर कब्जा करना है तो किसी दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी और वो दूसरा विलन ब्रेनियाक होता है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।